30 दिसंबर की रात हैदराबाद के यूसुफगुड़ा इलाके में एक ताड़ी कंपाउंड के अंदर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। माहौल नशे में डूबा हुआ था। इसी जगह पर एक 50 साल की महिला और एक करीब 45 साल का आदमी भी मौजूद था। वो आदमी धीरे धीरे उस महिला के पास गया, बातचीत शुरू की और कुछ ही देर में उसे अपने भरोसे में ले लिया। कुछ समय बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर निकल गए। वे शहर से दूर एक सुनसान जगह की ओर बढ़ रहे थे। यूसुफगुड़ा से निकलकर दोनों घाटकेश्वर के पास अंकुशापुर पहुंचे। यहां उन्होंने फिर से शराब पी, लेकिन इस बार माहौल बदल गया। दोनों के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने पास पड़ा पत्थर उठाया और महिला पर हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे ठीक 20 दिन पहले 10 दिसंबर को बालानगर के एक ताड़ी कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वही आदमी एक और अकेली महिला के पास गया, उसे बहलाया, उसके साथ शराब पी और फिर उसे शहर से दूर ले गया। इस बार जगह थी संगारेड्डी जिले का मुलुगु इलाका, सिंगायापल्ली गांव। वहां पहुंचकर उसने महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंट दिया और फरार हो गया। अब तक जो भी महिला उसके साथ गई वो कभी वापस नहीं लौटी। इस खौफनाक सिलसिले के पीछे जिस आदमी का नाम सामने आया वो था एम रामुलु। रामुलु एक सीरियल किलर जिसने 18 महिलाओं की हत्या की। उसका निशाना हमेशा अकेली और कमजोर महिलाएं होती थी। वो उनसे दोस्ती करता, उन्हें भरोसे में लेता, सुनसान जगह पर ले जाता और फिर उनकी हत्या कर देता। उसका तरीका लगभग हर बार एक जैसा होता था, साड़ी से गला घोंटना या पत्थर से हमला करना। हत्या के बाद वो उनके गहने भी लूट लेता था। चौंकाने वाली बात यह है कि कई मौकों पर पुलिस उसे पकड़ सकती थी, लेकिन हर बार वो बच निकलता रहा। 2009 में आखिरकार कुकाटपल्ली और नरसंगी के मामलों में उसे दोषी ठहराया गया और 2011 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से बचने के लिए रामुलु ने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। उसे हैदराबाद के ईरागड्डा मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और सिर्फ 1 महीने बाद 30 दिसंबर की रात वो वहां से भाग निकला। इतना ही नहीं, वो अपने साथ 5 और कैदियों को भी लेकर फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। 2012 और 2013 में उसने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। मई 2013 में पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट से राहत मिलती ही वो फिर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने फिर वही किया। 2019 में 2 और हत्याएं। 2020 में जेल से रिहा होने के बाद उसने फिर 2 महिलाओं की जान ले ली। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज और पुराने केसों की जांच के बाद पुलिस को शक हुआ और कड़ियां जुड़ने लगीं। मामले की गहराई से जांच हुई और सच सामने आ गया। रामुलु फिर पकड़ा गया। आज पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो 18 महिलाओं की हत्या कर चुका है और कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। उसका तरीका, उसका पैटर्न और उसकी क्रूरता उसे भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में शामिल करती है। और सबसे डरावनी बात, वो हमेशा उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जिन्हें समाज पहले ही कमजोर छोड़ चुका था।